भारत में पेट्रोल अब सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा, ये एक कॉकटेल बन चुका है। इस कॉकटेल का नाम है E20, यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। सरकार का दावा है कि इससे देश के 1,40,000 करोड़ रुपए बचते हैं और किसानों की जेब भर रही है। लेकिन सड़कों पर कहानी कुछ और बयां हो रही है। बीते कुछ महीनों से पूरे देश में एक बड़ा विवाद गहरा गया है। हमको लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस विवाद पर फोकस होना चाहिए ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों का माइलेज 10 से 30% तक कम हो गया है, घट गया है। इससे उनका मंथली बजट बिगड़ रहा है, बार बार उनको तेल पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। इंजन में खराबी आ रही है, फ्यूल पंप गाड़ियों के जाम हो रहे हैं और रबर के पाइप कटने जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। लाखों लोग जो 2023 से पहले की कारें चला रहे हैं, 2023 से बनी पहले की कारें चला रहे हैं, वो खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां इस नए ईंधन के कारण नए ईंधन के लिए बनी ही नहीं है और इसके कारण परेशानी दिखा रही है, गाड़ी रुला रही है। आखिर ये E20 है क्या और आपकी गाड़ी के अंदर ये क्या खेल कर रहा है, आज सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। एवरेज में बहुत प्रॉब्लम है, फिर इंजन के अंदर कार्बन ज़्यादा हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एवरेज के अंदर 100 किलोमीटर के आसपास फ़र्क पड़ चुका है। जो गाड़ी पहले 700 750 चलती थी, अब वो 600 650 के बीच में रखी हुई है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाले ज्यादातर पेट्रोल व्हीकल 2023 के पहले के ही हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिनके इंजन या तो शुद्ध पेट्रोल के लिए बने थे या फिर ज्यादा से ज्यादा E10 या E5 जैसे जो इथेनॉल वाली गाड़ियां होती ना, उनसे चल सकते थे। लेकिन अब पेट्रोल पंप पर सभी गाड़ियां जो इस वक्त जो पेट्रोल आप डलवाते हैं वो E20 पेट्रोल ही होता है, या कहिए कि E20 पेट्रोल अब आप पर थोपा जा रहा है। जो नॉर्मल पेट्रोल भी है वो E20 ही मिल रहा है। सबसे पहले जनता की सुनिए, जो अपनी गाड़ी कमाई से गाड़ियों में तेल तो भरवाते हैं, लेकिन उन्हें इस कॉकटेल के फ्यूल से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ा है एथेनॉल के मिलने से पेट्रोल? भैया कहते हैं अपना एवरेज भी कम दे रही है और थोड़ा इंजन में भी काम आ रहा है। अच्छा। हाँ, मेरा इंजन में प्रॉब्लम हो रही है कुछ टाइम से। एवरेज कम है। एवरेज कम है। कितना फर्क पड़ा है अंदाजा? लगभग मैं 70 किलोमीटर में 200 रुपए का जब डलता था, मैं 3 लीटर में भी नहीं डलता। अच्छा। हाँ। कितना हो गया एवरेज? अब कितना चलती है गाड़ी 1 लीटर में? 1 लीटर में अब मेरी चलती, पहले 50 से ऊपर चलती थी, अब 40 के अंदर ही चलती। अभी 2-3 साल पहले मैंने जब गाड़ी ली थी तो बहुत अच्छा एवरेज आ रहा था इसका। अभी तो कम से कम भी 30 पैसे फर्क पड़ गया इसका, बहुत एवरेज कम आ रहा है। एथेनॉल में कुछ भी नहीं है, बस ज्यादातर क्या है, गाड़ी बहुत उड़ती नहीं है, दम नहीं है गाड़ी में पहले जैसे पहले जो पेट्रोल में गाड़ी चलती थी उस हिसाब से दम नहीं है। वो कह रहा है ना कि एकाएक कभी कभी लगता है ना कि बीच में कुछ रुक रहा है, ठीक है ना, और पीछे से जो है कच्चा धुआं टाइप में आने लगा है। सुना आपने, लोग कह रहे हैं गाड़ी रुला रही है। जिन कारों के इंजन E20 कंपैटिबल नहीं है, उनमें इथेनॉल अपना असली रंग दिखा रहा है। इथेनॉल में पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है, जिससे इंजन के अंदर अंदरूनी हिस्सों में जंग लग रही है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत करने लगे हैं। अफवाहें ये भी उड़ी कि मोटर इंश्योरेंस कंपनियों ने इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल से खराब हुए इंजन का क्लेम देने से इनकार कर दिया है। हालांकि बाद में सरकार को सफाई देने खुद सामने आना पड़ा और कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इंश्योरेंस क्लेम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों का डर है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। BS6 में अभी जो नई गाड़ी आई है उसमें तो गवर्नमेंट का अप्रूवल है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पुरानी गाड़ी जो यूरो 3 है, यूरो 4 है, वो गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह से एवरेज में बहुत प्रॉब्लम है, फिर इंजन के अंदर कार्बन ज़्यादा हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और टंकी में जो अपने डलवाते हैं, वो काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि पीछे की साइड कीड़े जैसा उसको बहुत सारे वो हो जाते हैं अंदर, और कीटाणु कार्बन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। अभी यही मेरी गाड़ी है, अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और वो ये कह रहे हैं उनके पास रोज 6 से 7 कंप्लेंट्स आती हैं गाड़ी की और हर में सिर्फ एक दिक्कत
ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है, उसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल पंप और जो पाइपें अलग अलग हैं वो खराब हो जाती हैं। 2023 से जो पहले गाड़ियां हैं उसमें थोड़ा सा माइलेज लॉस जरूर होता है, बल्कि 3 to 4%। बट हैविंग सेड दैट, वो 3 to 4% कितना हो रहा है 20% में। आप सोच रहे होंगे कि अगर इंजन खराब हो रहे हैं तो सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पेट्रोल के साथ मिलाया जाने वाला ये इथेनॉल आखिर बला क्या है, ये आता कहां से, जिसे ग्रीन फ्यूल कहा जा रहा है, बायोफ्यूल कहा जा रहा है। उसकी पूरी ABCD आपको समझना आज जरूरी है। इथेनॉल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इथाइल अल्कोहल कहते हैं, मूल रूप से एक तरीके का केमिकल है। इसे गन्ने के रस, मक्का और टूटे चावल को फर्मेंट यानी सड़ा कर और फिर इसे डिस्टिल कर कर बनाया जाता है, यानी छान कर। भारत में इसका सबसे बड़ा स्रोत गन्ने को माना गया है। बताया गया कि यह फ्यूल बड़ा इको फ्रेंडली होता है। इससे वाहन से निकलने वाला जो धुआं होता है, यानी कि एयर पोल्यूशन, वो कम होता है। और ये सच भी है, साबित भी हुआ है। लेकिन इसके विपरीत पर्यावरण को लेकर दूसरे तर्क भी अब सामने आ रहे हैं। हम खेतों से जो जिस तरह के गन्ना उगा रहे हैं, उससे हम धरती माँ का जो ईंधन है वो सोख ले रहे हैं। कैसे, अब समझिए जरा। पर्यावरण के लिए इसकी कीमत बहुत भारी है। पर्यावरण पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो क्या हो रहा है? पहला नुकसान जो हो रहा है वो ये कि जल संकट का खतरा है। गन्ना एक वाटर गजलिंग यानी भारी मात्रा में पानी पीने वाली फसल है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती से लेकर डिस्टिलरी तक हजारों लीटर पानी का खर्चा होता है। दूसरा नुकसान है मिट्टी की उर्वरक क्षमता। ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान दूसरी फसलों को छोड़कर गन्ने और मक्के की खेती करने की ओर भागेंगे। मोनोकल्चर का बढ़ावा मिलेगा, यानी एक ही तरह की खेती से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ज्यादा पैदावार के लिए रसायनों और फर्टिलाइजर का बेतहाशा इस्तेमाल होगा, जो बारिश के साथ बहकर वो फर्टिलाइजर जब नदियों में मिलेगा तो नदियों को जहरीला करेगा, वो भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तीसरा नुकसान है फूड वर्सेस फ्यूल का। खेतों में अगर इंसान के खाने के बजाय गाड़ियों के लिए ईंधन उगाया जाएगा तो भविष्य में खाद्य संकट तय है। एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत E20 से आगे बढ़ता है तो हमें चीनी के निर्यात पर रोक लगानी पड़ सकती है। यानी जिस पर्यावरण को बचाने के लिए E20 को बढ़ावा दिया गया, इथेनॉल का उत्पादन उसी पर्यावरण का एक तरीके से गला घोंट रहा है। इसमें नदियों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, कैनल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर जितना भी है हमारा वो सारा का सारा लिया जाएगा। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे कई सारे जो सेफ या फिर क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल एरियाज हैं उसके अंदर भी हम लोगों को सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि E20 फ्यूल पूरे तरीके से ग्रीन फ्यूल है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक तरफ इंजन में खराबी का डर, दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान। ऐसे में मामला राजनीति और अदालत के दरवाजे तक तो पहुंच नहीं था, पहुंच भी गया। हाल ही में मीडिया के एक सेक्शन में खबरें आई कि अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि E20 ब्लेंडिंग एक जारी प्रयोग मात्र है। दरअसल अदालत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के एथेनॉल आवंटन बढ़ाने को निर्देश को चुनौती दी गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के आवंटन में कोई बदलाव करने से का निर्देश नहीं दिया है। लेकिन प्रयोग वाले बयान पर बवाल मचते ही केंद्रीय कानून मंत्रालय को फौरन मैदान में उतरना पड़ा। सरकार ने प्रेस नोट जारी किया और साफ किया कि E20 पेट्रोल कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से जांची परखी नीति है। सरकार का तर्क साफ है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष से ऊर्जा संकट बढ़ा है। भारत को इंपोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी है। ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से हमारे देश में आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार क्या रही, पहले वो सुन लेते हैं। Misinformation, if I may choose my words cautiously, going on about the biofuel policy. So I said, look, let's do one thing. Let's compile all the material. सरकार कह रही है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत उसने E20 को लॉन्च किया है। हमारी यह अपील है सरकार से कि सरकार के पास अगर कोई रिपोर्ट तैयार है तो वो सार्वजनिक करे, वो दिखाए कि आखिरकार E20 से गाड़ियों की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है,
गाड़ियों के तेल की जो खपत है वो कमज़ोर नहीं पड़ रही है, क्योंकि कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं हुई है। केवल ये दावा किया गया है, बार बार दावा किया गया है E20 से नुकसान नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए जो जनता की शिकायतें आ रही है उनको संतुष्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की रिपोर्ट सामने आए। अमूमन ऐसी रिपोर्ट आने में 2 साल तक का वक्त लगता है, पर यह तो तुरंत ही लॉन्च हो गया। इसीलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। इधर E20 पेट्रोल को लेकर मचे कंफ्यूजन को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि इथेनॉल और पेट्रोल को मिलाकर जो जनता को दिया जा रहा है, इसका पूरी तरह से पहले सरकार को इसका रिसर्च कराना चाहिए था, और जब उसकी संतुष्टि हो जाती तब उसके बाद जनता के बीच में जाना चाहिए था, लोगों के बीच में इसकी बिक्री का काम शुरू होना चाहिए था। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, तमाम जगहों पर पढ़ा भी होगा कि नितिन गडकरी साहब जो कि सरकार में मंत्री हैं, वो अक्सर E20 पेट्रोल की बहुत पैरोकारी करते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि नितिन गडकरी देश के पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, ना ही देश के पर्यावरण मंत्री हैं। गडकरी साहब देश के सड़क और परिवहन मंत्री हैं। देश में जो शानदार हाईवे पर काम हो रहा है, नितिन गडकरी साहब उसी मंत्रालय का महकमा 2014 से लगातार संभाल रहे हैं। गडकरी साहब के मंत्रालय के देखरेख में 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ था। हमको लगा आज जब गडकरी साहब के फेवरेट सब्जेक्ट की बात हो रही है तो उनके मंत्रालय का हाल भी दिखा दे। 2.5 महीने पहले उद्घाटन हुआ था इस हाईवे का। पहली बारिश में आज इसी एक्सप्रेसवे को लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में एक्सप्रेसवे के शामली इंटरचेंज के पास लिसाड़ गांव के पास सड़क पे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो सकती थी, कई गाड़ियों के टायर फट गए, ऐसी भी शिकायतें सामने आई। गनीमत यही रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में इन गड्ढों को सरकारी अमले ने आकर भर दिया और किसी भी बड़े हादसे को टाल दिया। और अब कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं पब्लिक व्यू की, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं, E20 का कंफ्यूजन यानी पुरानी गाड़ियों की बीमारी का इलाज नई गाड़ियों में ढूंढना वैसी ही अज्ञानता है जैसे दादाजी के घुटने के दर्द की दवा पोते को खिला देना। राजीव साहू साहब लिखते हैं, चढ़ावे के मामले पे, अयोध्या के मामले पे, चढ़ावा चोरी मामले को दबाने की पूरी कोशिश होगी। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।